हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलजेब्रा। तो देखो, एक आज अपन मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करें, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बहुत ही सिंपल, जितना इसका नाम है सिंप्लीफिकेशन उतना ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे आज, बेसिक सी बात है, क्या पढ़ना है, जोड़ बाकी गुणा भाग। बस वो उसका तरीका देखना है कि उसको सोल्व कैसे करना है, बस वही चीज़ पढ़नी है। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या होता है कि एक रूल होता है। क्या होता है? एक रूल होता है, और वो रूल क्या होता है? बोर्ड मास। क्या होता है? एक बोर्ड मास का रूल होता है। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? बोर्ड मास का रूल कहता है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई है जिसमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ऑफ, या ये मान लो बार, ठीक है, ये अगर आपको सभी चीजें दी गई हैं तो इनको सबसे पहले कौन से साइन को अपन को सोल्व करना है, ठीक है, कौन से चिन्ह को अपन सबसे पहले अपन को जोड़ करना है कि गुणा करना है या डिवाइड करना है, वो सभी चीजें क्या कहता है, वो सभी चीजें कैसे करनी है, वो सभी चीजें अपन को ये रूल बताता है। किसका रूल है? जो बोर्ड मास का रूल है, ये बोलता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखो, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्या है कि सबसे पहले तो अपन को क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट। क्या? ब्रैकेट। जो अपने कोष्ठक आते हैं, छोटा, फिर ये जो मजला, फिर बड़े वाला, ठीक है, ये एक तो आ गया स्मॉल ब्रैकेट, आ गया कर्ली ब्रेसेस आ गए, या लॉन्गर आ गए, हायर ब्रेसेस आ गए, ठीक है। इससे पहले क्या है कि एक अपन को बार भी कई बार क्या आ जाता है, बार भी अपन को दी हुई आती है, ठीक है। बार जानते हो, जैसे कोई भी चीज, कोई भी आपको संख्या दे दी, उसके ऊपर एक ये जो लाइन खींचते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। अगर ऐसी कोई लाइन खींची गई है तो सबसे पहले तो उस बार को अपन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं अपन? ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट को? सबसे पहले छोटे को, फिर बीच वाले को, फिर बड़े को। सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं? सबसे पहले निपटते हैं छोटे वाले से, उसके बाद में बीच वाले से, और उसके बाद में बड़े वाले से, ठीक है। अब इसके बाद में किसको करते हैं? ऑफ को। किसको? ऑफ को, या इसको हिंदी में बोलते हैं का। क्वेश्चन में लिखा आता है का लिखा आता है या ऑफ लिखा आता है। इसका मतलब क्या है वो बताऊंगा। देखो, पहले देखो, इसके बाद में किसको करते हैं? डिवाइड को, उसके बाद में मल्टीप्लाई को, ठीक है। देखो, इस ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई है। क्या है? इस ऑफ का मतलब भी गुणा ही है, और इसका मतलब भी गुणा ही है। दोनों का मतलब गुणा ही है। बस फर्क इतना है कि आपको अगर ऑफ कोई भी इक्वेशन के बीच में अगर ऑफ दिया हुआ है तो उसको किससे पहले सोल्व करना है? डिवाइड से पहले उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आपको मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है तो उस कंडीशन में उसको किसके बाद में करना है? डिवाइड के बाद में करना है। ऑफ का मतलब इतना ही है कि अगर आपको ऑफ दिया गया है, उसका मतलब ये है कि उसको डिवाइड से पहले सोल्व करना है, ठीक है। किसी भी संख्या में भाग का जो साइन है उससे अपन को उसको पहले सोल्व करना होगा। किसको? मल्टीप्लाई को। अगर ऑफ दिया हुआ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा ही करना है। करना कब है? वो डिवाइड से पहले गुणा करना होता है उसको, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई आ गया, उसके बाद में ऐड आ गया, एडिशन आ गया, उसके बाद में सब्सट्रैक्ट आ गया, ठीक है। ये हो गया जोड़, और ये हो गया बाकी। इन दोनों में से पहले किसी को भी कर सकते हो। क्या है कि या बाकी पहले कर लो या जोड़ पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन में। इक्वेशन में फर्क इन ये जो ये चीजें है ना, ये गड़बड़ करवा देती हैं। आना आंसर कुछ चाहिए और आ कुछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या है? बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? और ये जो चीज है बोर्ड मास का नियम, कंप्लीट मैथ अपन जितनी भी पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर अपन को जोड़ गुणा भाग करना होगा वहां पर ये क्या आएगी? काम में आएगी। कौन सी? बोर्ड मास का रूल, ठीक है। आज की क्लास में यही चीज पढ़ेंगे अपन, बोर्ड मास का नियम, ठीक है। देखो, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि मुझे सोल्व करो, तो सोल्व करते हैं। देखो क्या बोला है कि सबसे पहले अपन को इस क्वेश्चन के अनुसार कि कौन से साइन को सबसे पहले सोल्व करना है, तो सबसे पहले सोल्व करना है मल्टीप्लाई को, क्योंकि डिवाइड और कोष्टक तो इसमें है ही नहीं। तो नहीं है तो क्या है कि उसके बाद में मल्टीप्लाई को सोल्व करना होता है, ठीक है। तो इसमें अपन किसको सोल्व करेंगे?
मल्टीप्लाई को। तो देखो मल्टीप्लाई को अगर सोल्व करेंगे तो 43 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आता है, 86 आता है। उसके बाद में ऐसा कैसा लिख दो 87, उधर क्या है प्लस 6 माइनस 44। अब देखो 44 में से 6 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 38, 38 प्लस 86 माइनस 87, ठीक है। 38 में से क्या कर दो, 38 और 86 को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 38 और 86 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा, कर दो 8 6 14 9 3 12 124, 124 आएगा क्या। 124 में से कितना माइनस करना है, 87 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा 7, फिर 11 में से 8 गए कितने आए 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 37, कितना आ जाएगा 37। देखो मैंने यहां पर क्या किया था, पहले इसको माइनस कर लिया, ठीक है, फिर क्या किया मैंने इसको प्लस किया, पहले क्या कर दिया था माइनस कर दिया था। अब देखो इसी चीज को मैं आपको पहले प्लस करके दिखाता हूं। देखो 44 माइनस 6 प्लस 86 माइनस 87। अब देखो प्लस करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। 44 86 में से ये किया तो कितना आ जाएगा 92। अब देखो सबसे पहली बात क्या है कि अगर मुझे प्लस करना है, दोबारा लिख देता हूं मैं, 44 माइनस 6 प्लस 86 माइनस 87। तो देखो अगर मुझे प्लस करना है तो क्या करूंगा कि प्लस की संख्या ही लूंगा। किसकी संख्या लूंगा, प्लस की। अब देखो ये 86 प्लस है और ये 44 प्लस है। अब ये दोनों संख्याएं माइनस है, ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं प्लस होंगी और ये दोनों संख्याएं प्लस होंगी। बस फर्क इतना है कि अगर माइनस की संख्याएं हैं दोनों तो वो ऐड होके माइनस की रहेंगी, और प्लस की संख्याएं हैं दोनों तो ऐड होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो यहां पर ये एक चीज माइनस हो गई ना, तो इसका मतलब ये संख्या इसमें से माइनस होगी। अब कर तो अपन प्लस रहे हैं पर क्या होगी, माइनस होगी। समझ में आई बात। तो देखो छोटी सी बात है कि अगर किसी प्लस की संख्या में अगर अपन प्लस की संख्या ऐड करते हैं तो संख्या किसकी आएगी, प्लस की आएगी। और अगर माइनस की संख्या में ऐड करते हैं माइनस की संख्या, तो संख्या क्या आएगी, ऐड होकर प्लस माइनस की आ जाएगी, माइनस और ऐड हो जाएगी। समझ में आई बात। अब देखो अगर अपन प्लस की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस की संख्या से तो संख्या किसकी रहेगी, प्लस की। और अगर प्लस की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की संख्या से तो संख्या किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई होकर माइनस की। और अगर माइनस की संख्या को अपन मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की संख्या से तो संख्या मल्टीप्लाई होकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये चीज याद रखनी है कि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो संख्या किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। और अगर ऐड करवाते हैं तो संख्या माइनस की ही रहेगी, बस वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर -6 और -87 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, माइनस के 93 हो जाएंगे। फिर ये 86 और 44 को ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा 37। आप ऐड को पहले कर लो या माइनस को पहले, मैंने इसको माइनस का किया, अब ये यहां पर भी मैं माइनस कर सकता था। समझ में आई बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको छोड़ो एक बार इससे आगे वाला देखते हैं। अब देखो एक ही एक है, कितना है, एक ही एक है, पर एक ही एक क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे सोल्व करो। तो देखो बोर्डमास का रूल क्या कहता है, बोर्डमास का रूल कहता है कि सबसे पहले किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी कौन से को, छोटे वाले को। तो छोटे वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये है, तो इसको मैंने सोल्व कर लिया। अब देखो अगर आपको भाग का चिन्ह अगर कहीं भी दिया हुआ हो, क्या हो, अगर भाग का चिन्ह अगर आपको कहीं भी दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में उसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या है उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। और यहाँ पर संख्या उल्टी होकर आगे वाली संख्या कितनी है, एक है, तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में आके हो जाएगी। अब देखो अगर ये न होकर ऐसा होता कि 1/1, ये मान लो कि ऐसा कोई आपके पास एक्सप्रेशन होता कि 1/2, तो इसको कैसे लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे 1 गुणा 1/2। क्या
इस साइन को अगर आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, इधर इसको बट्टे में ले जाना होगा। समझ में आई बात। और अगर आपको ये देख लो कि अगर ऐसे होते हैं 1/3/2, तो अगर अपन इसको गुणा में करना होता है, अगर इसको साइन को गुणा में करना होता है तो इनको परस्पर क्या कर दो, ऊपर नीचे कर दो, तो ये क्या हो गया अपना साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। समझ में आई क्या बात। देखो तो यहां पर क्या है कि ये जो एक भाग में है, भाग में है कि नहीं है, भाग में, तो इसको उल्टा करूंगा 1/1 आएगा, और 1/1 का मान कितना होगा, 1 होगा। फिर जो 1 होगा वो 1 1 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 1 में ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बाहर साइन किस चीज का है, भाग का है। इसके बाद में +1, ये यहां पर क्या हो गया, मझला कोष्ठक बंद हो गया। अब मैंने कितना ले लिया, यहां से यहां तक ले लिया। क्या है कि 1 + 1/2, और इसमें क्या है कि ये मान लो इतनी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले मुझे किस साइन को सोल्व करना होगा, प्लस को करूं कि डिवाइड को करूं। तो सबसे पहले मुझे किसको करना होगा, डिवाइड को। डिवाइड का रूल क्या कहता है कि अगर आप मुझे मल्टीप्लाई में ले रहे हो तो 1/2 लिखना होगा, और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 + 1/2। अब मुझे क्या करना है, ब्रैकेट में इसको सबसे, ये ब्रैकेट में ही तो है देखो, तो ब्रैकेट वाले प्लस को भी करना होगा। ब्रैकेट वाले प्लस को करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पर ये 1/1 है तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 को मैं क्या करता हूं, इस 1 का भाग 2 में देता हूं, कितनी बार गया, 2 बार। और उस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली संख्या से, तो 2 आएगा। 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 3/2। ठीक है, तो इस चीज का मेरे पास कंप्लीट का क्या आंसर आया, 3/2। समझ में आई क्या बात। अरे समझ में आई कि ऐसे ही रामायण चल रही है। क्या बताया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में करते ही क्या हो जाएगी, संख्या नीचे चली जाएगी। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2। कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया कि एलसीएम लेके निकालते हैं। या एक तरीका ये भी है कि इस 2 को, अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पर 2 संख्या डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर जो आती है उसमें ये संख्या ऐड कर दो, जो आएगी वो आ जाएगी। ठीक है, कितना आ गया इस सभी का, 3/2। अब देखो इस मजले कोष्ठक का मेरे पास कितना आया, 3/2। अब इससे आगे देखो मेरे पास फिर भाग का साइन है, फिर क्या है, 1 है, फिर प्लस क्या है, 1 है, फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद है, उसके बाहर भाग 1 है कि नहीं है। अब देखो इसको मैंने क्या बताया कि अगर भाग का साइन है तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, 1 + 2/3। क्यों, क्योंकि 2/3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 से मल्टीप्लाई करने से वही संख्या वापस रह जाती है। ठीक है, अब देखो फिर से मेरे पास वही चीज होगी, तो क्या करूंगा, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 5/3 आया कि नहीं आया। अब 5/3 को बाहर किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, क्या आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन है। अब देखो ये भाग का है, भाग को मल्टीप्लाई में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3/5 गुणा 1। समझ में आई क्या बात। बस ये यहां पर उल्टा लिख दिया, इस 1 को उधर लिख देना चाहिए था। समझ में आई बात। अरे कैसे है, 1/5/3। अब ये भाग का साइन है, इसको गुणा में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 × 3/5, और 1 को 3/5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/5, और वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 3/5। समझ में आई क्या बात। अरे की पल्ले भी पड़ा है। चलिए अब देखो अपन ने जो क्वेश्चन छोड़ा है उसको एक बार आप अपन क्या करते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है। देखो क्या है, अब देखो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहली बात तो जो ब्रैकेट में है उसको सोल्व करो। किसको करो, ब्रैकेट में है उसको सोल्व करो। तो देखो ब्रैकेट में क्या है, 2 - 3 की पावर 0। सबसे पहली बात तो अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1। क्या हो जाती है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उस संख्या का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट इसको अपन क्या कर लेते हैं, 4 - 1
प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3। अब देखो ये स्क्वायर है, इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको रखना है ऐसे 3 × 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। अब देखो जो डिवाइड का है उसको कंप्लीट करो, फिर मल्टीप्लाई को, तो क्या आ जाएगा 4 - 1 प्लस 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, प्लस 3 4 में से 1 गया, कितना आया 3 प्लस 9 प्लस 3 कितना हो गया 15। आंसर कितना आ गया मेरा 15। क्या हो गया, ऑप्शन मिस्टेक हो गई क्या? चलो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ऑप्शन मिस्टेक है, देखा भी था पहले पर करेक्शन नहीं कर पाए। सही तो किया क्या अपन ने? बिल्कुल सही किया। देखो सबसे पहले इसको कर लिया ब्रैकेट वाले को, ब्रैकेट वाले की पावर 0 है, या 2 में से 1 घटाएंगे -1 आएगा, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद में इसको अपन ने खोल लिया, नहीं खोलते तो भी 9 आ जाता, ठीक है। 3 की पावर 2 कितनी होती है 9 होता है, 9 में डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, तो अपन ने क्या लिया 9 लिया, ठीक है। क्या आ गया अपने पास इसका आंसर 15। कितना है 15 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं। इसके नेक्स्ट देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में बार भी है, क्या है देखो छोटे वाला कोष्टक तो है ही है, उसके अंदर क्या है बार है। तो सबसे पहले किसको करना है, इस बार वाले पोर्शन को अपन को सोल्व करना है। तो मैं बाकी पूरा ऐसा कैसा लिख देता हूं 4 + 2, फिर क्या आ जाएगा 3 - 4, फिर क्या है 5 - 4 और 3 7, कितना हो जाएगा 4 और 3 7। और अगर बार नहीं होता, देखो बार यहीं तक है, इस माइनस में नहीं है, तो माइनस में नहीं है इसका मतलब कि ये वैल्यू माइनस की नहीं है 4 है, जो ये वैल्यू किसकी है प्लस की है, और सबसे पहले इसी को ऐड करना होगा। समझ में आई क्या बात? तो क्या कर दिया मैंने 7 कर दिया यहां पर, फिर ये बंद और ये बंद। अब देखो ये छोटे वाले को कर लो, क्या करना है 5 में से 7 माइनस करना है, क्या करना है 5 में से 7 माइनस करना है, करो। देखो तो यहां पर कितना आ जाएगा -2, किसमें कोष्टक में। अब देखो कोष्टक के बाहर यहां पर किसी भी चीज का साइन नहीं है, इसका मतलब यहां पर साइन किस चीज का है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है -4 से -3। अब देखो इस जैसे इस कोष्टक को खोलूंगा तो मेरे पास एक मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और वो कहां पर आएगा यहां पर। याद रखना अगर आप ऐसे डायरेक्ट ये कोष्टक खोल देते हो तो 4 - 2 यहां पर आपके पास किसका साइन आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। पर इक्वेशन में देखना यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। किस में है मल्टीप्लाई में। बच्चे को एग्जाम में क्या चीज मरवाती है, यही चीज मरवाती है कि यहां पर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन साथ में आएगा, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करते ही किसका आ जाएगा प्लस का 8, कितना आ जाएगा प्लस का 8। कैसे, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके किसके हो गए प्लस का साइन हो गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ गया 8, और फिर इन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 11। अब देखो फिर से बाहर यहां पर देखो कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब फिर से मल्टीप्लाई है किससे प्लस के 2 से। तो ये कितना हो जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई होके 22, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया यहां पर 22 + 4, 22 में 4 जोड़ेंगे कितने आएंगे 26, कितना आएगा 26, और 26 को मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से। देखो बाहर क्या है यहां पर भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है प्लस है, और 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, कितना आएगा 130।
देखो 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, 20 से किया 100, 6 से किया 30, तो कितना हो गया 130। ठीक है, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन था। एक्चुअली में जो क्वेश्चन का लेवल है ना इस क्वेश्चन का, वो एग्जाम टाइप का लेवल शानदार। बच्चे को क्या होता है, बच्चे को ऐसे क्वेश्चन ही मरवाते हैं एग्जाम में कि अब देखो यहाँ पर भैया माइनस का कर देता तो ये यहाँ पर माइनस से हो जाता, माइनस से 3 में से माइनस करके फिर से -3 आ जाता। तो इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिया गया, यहाँ पर अगर कोई भी साइन नहीं दिया गया तो साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। और ये इसीलिए यहाँ पर -2 आया है। क्या आया है, इसीलिए यहाँ पर -2 आया है कि बच्चा ये बाहर वाला मल्टीप्लाई भूल जाए और डायरेक्ट -4 -2 लिखे और गड़बड़ हो। बस ये चीज ध्यान रखनी है, इक्वेशन को ध्यान से देखना है कि कहां पर कौन सा साइन है। अगर यहां जहां पर साइन नहीं है उसका मतलब मल्टीप्लाई का एकमात्र साइन है, जो कहीं पर अगर नहीं होता है कोष्टक के अंदर और बाहर, तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। याद रखनी है ये चीज। देखो यहाँ पर 4 और इस कोष्टक के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ये हमेशा बात ध्यान रखना मैथ में। क्या करना, हमेशा मैथ में ये बात ध्यान रखना, कोष्टक के बाहर और अंदर कोई संख्या है, वो संख्याएं दोनों अगर क्या है, कोई भी साइन नहीं है तो वो दोनों संख्याएं किस में है, मल्टीप्लाई में है। समझ में आई इतनी बात, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट देखते। हाँ नेक्स्ट क्या है, 5 + 7 का 12 + 40 - 8 का मान क्या होगा। तो देखो 5 + 7 का 12। अब देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, का दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो कितना हो जाएगा 84 + 5 + 40 - 8, तो कितना हो जाएगा, ऐड कर दो 40 और 84, 124 5 129 - 8, तो कितना आ जाएगा आंसर 121। कितना आ गया 121। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये का था बीच में, तो उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अब देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, 7 का 12 मतलब ये देख लेते थे 7 का 12वां भाग, क्या करने लगते हैं, 7 का 12वां हिस्सा निकालने लग जाते हैं, परसेंटेज वाला सिस्टम निकालने लग जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। यहाँ पर का मतलब अगर ऐसी इक्वेशन दिखे तो उसमें क्या है, मतलब उसका क्या है, मल्टीप्लाई है। ये चीज याद रखना। ज्यादातर बच्चे इसी चीज में धोखा खाते हैं, बच्चे नहीं, ज्यादातर, पहले मैं भी इसी चीज में धोखा खाता था। मैं इसका 7 का 12वां हिस्सा निकालने लग जाता था। समझ में। एक चीज आगे अपन और पढ़ेंगे, जैसे 7 का 12% पढ़ेंगे ना, उस कंडीशन में अपन को इसका परसेंटेज निकालना होता है, किसका, 7 का। तो वो चीज यहां पर अप्लाई नहीं करनी है। यहां पर क्या है, का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। इतनी सी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। समझ में आई बात। तो देखो नेक्स्ट देखो, हाँ भागी भाग भागो। मैंने क्या बताया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया था, जहां पर भी आपको भाग का साइन दिखे तो आपको क्या करना है, उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। तो देखो लगाते हैं, क्या है, सबसे पहले 3000, कितना है 3000, भाग का साइन है, गुणा का लगाओ और क्या कर दो 1/300। भाग का साइन है, गुणा का लगाओ, क्या कर दो 1/30। भाग का साइन है, गुणा का लगाओ, क्या कर दो 1/3 कर दिया। देखो गुणा में अगर कोई भी संख्या है तो ये क्या है, ये यहाँ 3000 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरी संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पूरी संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3000। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो आपको क्या करना होता, एलसीएम लेना होता। और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके वहां रख दो और नीचे वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करके यहां रख दो। कितना आ गया 0 0 0 0 0 0। मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे के 0 कट जाएंगे, अगर प्लस में होते तो नहीं कटते। तो संख्या ऐड होने के बाद में ये पूरी मल्टीप्लाई का मतलब ये पूरी एक संख्या है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये पूरी एक संख्या है, गुणा करने के बाद में लास्ट में इतने 0 आने ही है। ठीक है,
ऐड करते हैं तो इतने जीरो नहीं आते, इसमें इतने क्या एक ही जीरो नहीं आता, नीचे ऐड करना होता तो ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या में जितने जीरो हैं बढ़ ही सकते हैं, कम नहीं हो सकते। ऐड में जितने जीरो हैं जरूरी नहीं है उतने रहें, एक भी नहीं रह सकता। जैसे इस संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3333 आ जाएगा ये। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ऊपर 3 बचा, इस 3 को इस 3 से काट दो, कितना बच गया, नहीं 1/9 कितना आ गया। फिर इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1/9। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1/9। क्या करना है, भाग का चिन्ह जहां पर भी दिखे क्या करना है आपको, गुणा का लाने के लिए अगले वाली संख्या को क्या कर दो, उल्टा कर दो, और उल्टा करने के बाद में क्या करना है, गुणा कर लो। गुणा का क्या कहता है कि गुणा ये कहता है कि मैं जो संख्या हूं वो गुणा होके एक ही संख्या हूं, बस मुझे टुकड़ों में तोड़ दिया है। क्या कर दिया है, टुकड़ों में तोड़ दिया है, बस मैं एक ही संख्या हूं। समझ में आई क्या बात। देखो ये जीरो इससे कट जाएंगे, इतना तो कॉमन सेंस है ही, कंपटीशन लेवल की मैथ पढ़ रहे हो तो स्कूल में पढ़ के ही आए हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ अब देखो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। क्वेश्चन क्या है, 12 + 10 - 6 + 4 - 6 - 4 कोष्टक बंद का 50%। अब देखो इसमें दो चीजें क्या हो सकती हैं, दो चीजें क्या हो सकती हैं, दो चीजें ये हो सकती हैं, जो का 50% है वो इसके साथ है क्या पूरी इक्वेशन के साथ है। क्या है कि ये जो 50% है वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ है या पूरी इक्वेशन के साथ है। इस कंडीशन में आपको अगर ऐसा लास्ट में अगर दिख जाए और कोष्टक अगर दिख जाए तो दोनों चीजें निकालनी है। क्या कि पूरे को सोल्व, इतने को सोल्व करके उसका 50% लेना है, और या पूरे को। फिर जो आपको आंसर ऑप्शन में दिखे, दोनों में से एक ही ऑप्शन में आंसर होगा, दोनों होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा, या फिर उसमें से दोनों आंसर आपके क्या होंगे, राइट होंगे, वो बोर्ड को राइट मानना पड़ेगा। अब देखो दोनों तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को 6 में से 4 गए 2, फिर 2 देखो यहां पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये 4 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो फिर पहले इसको मल्टीप्लाई करो। फिर यहां पर देखो साइन दिया हुआ है 10, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया, 8 है, 8 में 6 ऐड किया, कितना आया, 14 आया, ठीक है। अब देखो ये 14 है -10, फिर क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, और साइन किसका है, प्लस का है, कितना हो गया 8, हाँ ठीक। अब देखो अगर इसके साथ में का 50% करते हैं, देखो 10 में से 14 जाता है क्या, जाता है क्या, जाता है, बिल्कुल जाता है। किसका साइन आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। ट्यूशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है क्या, 22 में सूर आ गया, बाहर प्लस का है, अंदर में एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 6 - 4 कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 8, फिर 8 6 14, फिर ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10 4, अगर ये यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, अगर प्लस का साइन होता तो 2 6 6 6 6 12, हाँ देखो ऑप्शन गलत हो सकते हैं। अब देखो इसी का अपन को क्या करवाया है 50%, अगर ब्रैकेट वाले का करवाया है तो क्या हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा। या ये ब्रैकेट यहाँ पर भी देखो कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर या तो यहाँ पर बंद होना था, ठीक है, नहीं हुआ। तो देखो
कंडीशन ये भी है कि भाई इसका भी तो हो सकता है, इसमें ब्रैकेट नहीं किया है तो देखो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 6 - 4 का भी तो 50% है, तो 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1। 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 - 10 प्लस 12। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन में रखो, ठीक है। ये 50% का अपन ने कोष्टक नहीं आया है, तो इसका मतलब ये कोष्टक कहाँ है, कौन सी संख्या का अपन को 50% दिखा रहा है, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर ये 6 - 4 का अगर दिखा रहा है 50%, तो भी ये आंसर नहीं मिल रहा, या फिर इतने का दिखा रहा है तो भी आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन सही नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। सही बट्टे में आ गया। अब देखो ये 7 से 1/2 है ना, इसका मतलब है 7 + 1/2। इसको करते कहते हैं कैसे हैं, इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करो, जो संख्या आती है उसमें ये ऐड करो, तो देखो कितना आ जाएगा 15/2। ये एक्चुअल में कितना है, 15/2 है, कितना 15/2। तो सबसे पहले इसको आप सही रूप में लिखो, कितना है 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड बाई 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद और ये कोष्टक बंद। कैसे किया, समझ में आया कैसे? देखो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 में 1 ऐड किया 15/2, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 है, 8 में 1 ऐड किया 9/4, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3/2, फिर 1/2, ऐसा कैसा है 2 और 1 3, 3/2, 1/3, 1/6। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब देखो सबसे पहले किसको करना है, छोटे वाले कोष्टक, और छोटे वाले कोष्टक में देखो अगर फ्रैक्शन में अगर आपको दिया गया है और प्लस माइनस का अगर साइन है तो आपको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम ले लिया कितना 6। अब देखो 2 का भाग 6 में 2 कितनी बार गया, 3 बार। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से कितना आया 9 माइनस 2 माइनस 1। अगर संख्या 2 माइनस की है तो माइनस माइनस की संख्या ऐड होकर किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। कितना आ गया 6, कितना आ जाएगा बराबर 6/6। तो आंसर कितना हो गया इसका 1, कितना हो गया 1। कोष्टक वाली संख्या का आंसर कितना हो गया 1, कितना 1। और 1 को 1 से 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 1/2। तो अब देखो इसको देखता हूं, 3/2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, ये 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/2। तो फिर वो संख्या क्या हो गई 1। ये वाली संख्या इतनी किस क्या बन गई, 1 बन गई। ठीक है, अब 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो संख्या क्या रह जाती है, वो की वो। अब बात कहाँ है, 15/2 माइनस 9/4, एलसीएम कितना आ गया 4, कितना हो गया 30 माइनस 9 कितना हो गया 21/4, कितना हो गया 21/4। हाँ 21/4 ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन में क्या है वो भी निकालने बताएंगे, पर सबसे पहली बात ये इतना इतना जल्दी बताया है, समझ में आया क्या? देखो अपन को क्या करना है, सबसे छोटे वाला कोष्टक सोल्व करना है। अगर अंदर फ्रैक्शन है, भिन्न संख्याएं हैं और प्लस और माइनस का अगर अंदर साइन है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले अपन को क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम देखो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। कैसे, 6 का 6 में भी भाग जाता है, 3 का 6 में भी जाता है और 2 का 6 में भी जाता है। ठीक है, फिर क्या करता हूं कि ये 2 है, इसका भाग 6 में देता हूँ, कितनी बार जाता है 3 बार, और उस 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर वाले से, तो कितना आ गया 9। फिर 3 का भाग देता हूँ 6 में, कितनी बार जाता है 2 बार। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, कितना आया 2। 6 का भाग दिया 6 में, कितनी बार गया 1 बार। जो 1 आया उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, कितना आया 1। फिर देखो दोनों संख्याएं माइनस की है, ऐड होकर संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की। 9 माइनस 3 बराबर कितना गया 6/6। सेम ये यहाँ पर किया मैंने। फिर इसको देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई का साइन है तो 1 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1/2।
2, फिर बीच में माइनस का साइन है तो फिर से एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लिया, ठीक है, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2/2, 1। फिर देखो यहां पर अब 1 का भाग मैं किसी भी संख्या में दूं कितना आएगा, वही संख्या आएगी, तो मेरे पास कितना आ गया, 9/4। अब 15/2 माइनस 9/4, फिर से माइनस का है, फ्रैक्शन संख्या है, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना, बड़ी वाली संख्या 4, क्या आ गया मेरे पास, 30/9, 21/4। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो ये जो 21/4 है इसको क्या करता हूं मैं, सही बटे में क्या करता हूं मैं, कन्वर्ट करता हूं। तो क्या कैसे करना होता है कि इस 4 का भाग दो 21 में, कितनी बार पूरा पूरा जाता है, 4 पंचो 20, फिर कितना बच गया, शेषफल कितना बचा, 1/4, भाग किसका दिया था, 4 का, और ये मेरी क्या हो गई, संख्या बन गई, कहां पर है, ये रही। क्या करना होता है, अगर आपको ऐसे उत्तर आते हैं और ऐसे निकालना है तो क्या करना होता है कि इस 4 का भाग दो, इसमें जितनी बार पूरा पूरा जाता है उसको यहां पर रख दो, फिर जो शेषफल बचता है उसको यहां पर रख दो, जिसका भाग दिया उसको यहां पर रख दो। समझ में आई बात, आई क्या, चलो बहुत बढ़िया आई, तो इससे ज्यादा तो समझा भी नहीं सकता। हाँ फिर से वही बात है, क्या है, फिर से वही बात है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, जो आंसर आता है वो निकालना है, निकालना। क्वेश्चन कितना शानदार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको किधर से स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से कहां जाना है, ऊपर जाना है। अब देखो सिर्फ और सिर्फ अपन को नीचे कितनी संख्या दिख रही है, 1 + 1/4, और ये 1 + 1/4 कितना है, 5/4। कैसे, एलसीएम लिया, कितना आया, 4, 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, फिर प्लस 1, तो कितनी हो गई, 5/4। अब देखो ये वाला पोर्शन है, इसकी मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5/4। अब देखो क्या है, 3 + 1/5/4। अब मेरे पास नई संख्या बन गई, वो कौन सी बन गई, 3 + 1/5/4। अगर आपको देखो 1/5/4 अगर कोई संख्या दिखे, ऐसी कोई संख्या दिखे, इसका मतलब ये ऊपर वाली संख्या है ना, इसको भी आप क्या कर लो, 1/1 में रख लो, क्या हो जाएगी, 1/1, और ये मूल जो बट्टे की है वो आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, तो मूल बट्टे की जो है भाग की। अब देखो ऐसे में क्या होता है कि ये वाली संख्या तो इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी, जो सबसे नीचे नीचे संख्या है वो ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई होगी, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 4/5। समझ में आई बात, 4/5 बन जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो गया, मेरे पास 3 + 4/5 बन गया, फिर से 5 थी, 15 और 4 19/5। अगर ऐसा दो तो इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो संख्या आती है उसको इसमें ऐड कर दो, देखो 5 थी 15, 15 और 4 19/5। अब देखो ये जो पूरी इतनी संख्या है ना, इतनी, ये किसके बराबर है, 19/5 के। अब नेक्स्ट क्या है, 2 + 1/19/5, और मैंने अभी भी क्या बताया कि ये बट्टा हटाना है नीचे वाला, तो क्या करना है, 2 + 5/19 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, 2 + 5/19। अब देखो 2 + 5/19, और 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38 है, 38 में 5 ऐड किया कितना आया, 43, तो कितनी हो गई, 43/19। कौन सी हो गई, ये जो इतनी पूरी संख्या है कितनी हो गई, और इसके बट्टे में अब क्या है, 1 है, और उसको सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगी, संख्या को उल्टी करके लिख दो, कितनी हो जाएगी, 19/43, और आंसर क्या आ गया, ये सी। समझ में आई क्या इतनी बात, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे नीचे वाला तो आप कर दोगे, कौन सा, 1 + 1/4 कितना आ जाएगा, बराबर 5/4। अब देखो ये बट्टे में दिक्कत होती है,
तो ये संख्या कई बार क्या नीचे होती है, अगर ऊपर होती है तो ऐसी की ऐसी लिखी होती है। अगर इसके बट्टे में एक लिखा हुआ होता, ठीक है, और मूल बट्टा ये होता, तो ये क्या होती, संख्या ऐसी की ऐसी रहती। पर दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है कि इसके ऊपर एक लगा हुआ है, नीचे ना लग के कहाँ लगा हुआ है, ऊपर। और मूल जो बट्टे का साइन है वो कौन सा है, ऊपर वाला। इस कंडीशन में क्या होगा, इस संख्या को उल्टा करके ले जाओ, और उल्टा करके ये संख्या क्या हो जाएगी, 4/5। 5/4 थी, संख्या क्या हो गई, 4/5। फिर वही संख्या एलसीएम निकालो, या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये ऐड करो 19/5, फिर इसको उल्टा करो, फिर से क्या करो, 38 + 5/19। समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। एक चीज ये भी है कि ऐसे क्वेश्चन देके अपन को क्या करवा लेता है, ABCD के मान भी निकलवा लेता है। देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये जो नीचे वाली संख्या है इसको पकड़ना है और ऊपर वाली संख्या का इस संख्या में भाग देना है। कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा, 13। फिर यहां पर आपको पुनः भाग देना है किस संख्या में, इस संख्या में। किसका, 13 का। कितनी बार गया, 2 बार। कितना आया, 26। बचा कितना, 4। अब इस 4 का पुनः भाग देना है किस संख्या में, इस संख्या में। कितना आया, 3। शेष कितना बचा, 1। और ये 1 है, इसका भाग देना है किसमें, इसमें। कितना बचा, 4। कितनी बार गया, का 4 बार गया। शेषफल कितना आ गया, 0। जहां पर 0 आ जाए वहां पर आपको क्या करना है, रुक जाना है, वरना यहां से उठाना है, इसका भाग देना है, यहां से उठाना है, इसका भाग देना है। ठीक है। अब जो ये मान है ना, ये मान किसका है, A का है, और ये मान है जो है 2B का, ये मान है वो है 3C का, और ये मान है जो है 4D का। यहां पर जो वैल्यू जैसी की जैसी रखी गई है, इधर देखना, जो वैल्यू जैसी की जैसी रखी गई है उस वैल्यू का वैसा मान वो वहां पर है। समझ में बात? अब देखो यहां पर केवल b मत रख देना, ये जो 2b यहां पर है, देखो यहां पर है, तो उसी का मान क्या है, वो 2 है। ठीक है, 2b का मान 2 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 2 से कट जाएगा, ये 3 3 से कट जाएगा, और ये 4 4 से कट जाएगा। इसका मतलब a का मान भी कितना है, 1, और b का मान भी कितना है, 1, और c का मान भी कितना है, 1, और d का मान भी कितना है, 1। 1 1 1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, कुल 4 हो जाएंगे। आंसर क्या आ गया, 4। ओहो, समझ में आई क्या बात? यहां पर जो मान आता है वो मान एज इट इज वहां की संख्या जो है उसका मान है। जैसे वहां पर 3C था, तो 3C का मान क्या है, 3। अब देखो 3C बराबर कितना है, 3 है, और ये C का 3 का मतलब क्या है, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, और 3 में 3 का भाग दिया कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये C का मान भी 1 ही है। वैसे ही ये 4 बराबर 4D है, 4 इधर गया, भाग में 1 आया। 2 2 भी बराबर 2 है, तो 2 इधर से इधर डायरेक्ट कट गया, 1 आ गया। चारों को ऐड कर दिया, ऐड करके मेरे पास आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इससे पहले कुछ सीखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था अपना आज की सीरीज का। जो सीखना था वो इतने में सीख सकते हो, और नहीं सीखना था तो आप 100 कोई मैथ की बुक ले लो, उसमें क्वेश्चन है, एक्सरसाइज करते जाओ, बढ़िया लगेगा आपको। बस इस क्लास का मतलब ये है कि तरीका समझ में आना चाहिए। यूट्यूब पर क्लास लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपको तरीका समझ में आना जरूरी है। अगर आपको तरीका समझ में आ गया ना, तो कठिन से कठिन सवाल आप यूं कर दोगे। बस मेन चीज क्या है, मैथ में मेन चीज है कि आपको तरीका समझ में आना चाहिए, और यहाँ क्लास का मतलब इतना ही है कि तरीका समझ में आना। देखो सबसे पहले चीज क्या है कि अगर आपको अंडरूट में ऐसा कुछ अगर दिया हुआ हो, ए अंडरूट ए अंडरूट ए अंडरूट ए, और ये ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, ए लिखना है और उसके आगे NS ऐसे आंसर। ऐसा अगर कुछ भी दिख जाए आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। समझ में आई क्या बात?
अरे समझ में आई क्या बात? ऐसा अगर कुछ भी दिखा आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब देखो मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि ये अगर बराबर नहीं देके ऐसे दिया हुआ हो, फिक्स वैल्यू हो, क्या हो? फिक्स वैल्यू, ए की क्या हो? फिक्स वैल्यू, और मल्टीप्लाई में हो। प्लस का तो कोई है ही नहीं अभी तक, अपन किसका कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का कर रहे हैं। तो देखो कितनी बार दिया हुआ है, अंडर रूट कितनी बार दिया गया है? 1 2 3 4। तो इसको यहां पर 2 रखते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 रखते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। कितनी बार? जितनी बार अंडर रूट है उतनी बार 2 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना आया? 4 8 16। कितना आया? 16। कितना? 16। अब देखो आपको क्या करना है, वो संख्या रखनी है, यहां पर 16 रखना है, ऊपर इसके ये साइन लगाना है, फिर यहां से एक कम आपको क्या करना है? ऊपर रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है? वो ये है ए की पावर ए 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। ये इसका क्या है? फॉर्मूला। ये याद रख लो या ऐसे याद रख लो, आपकी मर्जी, जो आपको समझ में आता है वो रख लो। समझ में आई क्या बात? कोई भी संख्या हो, अगर ऐसे चलती जा रही है, मल्टीप्लाई में है, कोई भी संख्या हो, उसका आंसर कितना होगा? ए होगा। और ऐसे अगर है तो देखो अंडर रूट कितनी बार है, उतनी बार 2 को गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो संख्या है नीचे उसको रखना है, उससे एक कम ऊपर रखना है, और वो संख्या यहां पर आ जाएगी। वो आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आई बात? अब पुनः अपने क्वेश्चन पर आते। ये तो हो गई मल्टीप्लाई की बात। अगर प्लस या माइनस हो तो, प्लस या माइनस हो तो क्या करना है? इसको अपन को क्या करना है? अक्स के बराबर रखना है। किसको? अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72, और ये चलता जा रहा है। दोनों तरफ अपन को क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर करते जो सबसे ऊपर वाला रूट है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये इससे ये कट जाएगा। समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा? अक्स स्क्वायर बराबर 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72, ऐसे ऐसे चलता सर। अब देखो ये चल रहा है रेगुलर, अगर ये एक ही जगह स्टॉप होता तो दिक्कत होती। ये चल रहा है ना, इसका मतलब देखो पुनः वही तो सीरीज दोबारा बन रही है। अरे यही तो सीरीज दोबारा बन रही है। तो मैं इस पोर्शन को सिर्फ और सिर्फ अक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये इधर अक्स प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। अक्स स्क्वायर माइनस अक्स बराबर 72। अब देखो इसको यहीं पर रोक देना, आगे ये सीरीज वो बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। उसके 2 गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करने के बाद में आपको क्या होगा? 2 मान प्राप्त होंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा। ठीक है, वो दोनों मान अक्स के हो सकते हैं। उसमें से ऑप्शन में आपको कौन सा दिया गया वो चूज करना है। या आप क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन में से क्या करो? उठाओ। डायरेक्ट ऑप्शन में से उठाओ, जो सबसे छोटा है उसको उठाओ। 0 0 को यहां पर रखा, 72 0 के बराबर है क्या? नहीं है। 8 को उठाया, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 गया, बराबर 72 के आता है क्या? नहीं आता। फिर देखो 9 को रखा, 9 को रखते यहां पर कितना हो जाएगा? 81 माइनस 9 बराबर कितना होता है? 72। तो मतलब अगर मेरे पास अक्स का आंसर 9 हो, क्या आ जाएगा? 72। मतलब ये जो संख्या आ रही है उसका मान मेरे पास क्या आएगा? निकल के 72। इस पूरी इक्वेशन का मान कितना है? 9। कितना है? 9। समझ में आई बात? स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद में ये 1 से हटाना, एक संख्या ऐसी कैसे रखनी। फिर दोबारा वही सीरीज बन गई तो उसकी जगह मैंने अक्स रख दिया, क्योंकि इसको अक्स के बराबर लिया था, रख दिया। फिर क्या हो जाएगा कि ये अक्स इधर प्लस का था, उधर माइनस का गया। फिर ऑप्शन में से यहाँ पर मैं एक एक को उठा के रखूंगा, जो इधर और इधर वाला मान बराबर हो गया, इधर और इधर वाला मान बराबर हो गया, वही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आई बात?
तो ये था सिंप्लीफिकेशन। तरीका यही होगा, एक्सरसाइज करनी है आपको, कोई एक बुक लाओ, कोई भी XYZ मैथ की कोई भी बुक लाओ, उसमें क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आप किया करो। क्लास लेने का पर्पज इतना ही है कि आपको तरीका, मेथड समझ में आना चाहिए। मेथड जो आपको अच्छा लगे वो आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।